हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी एक बार फिर आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। साथियों, आप सभी को वेरी गुड इवनिंग। आप सभी साथी जल्दी से जुड़ जाइए, फिर हम लोग आज का जो हमारा सेशन है हम लोग उसे स्टार्ट करेंगे। सभी साथी जल्दी से जुड़ जाइए, फिर हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। हाँ, जल्दी ही। बस देखो, आपको ही पता है कि अभी बीच में जो है आप लोग के दिवाली की छुट्टियां होंगी, बट कोशिश रहेगी कि आप लोग की क्लासेस चलें, मॉक टेस्ट यहाँ पर होता रहे, जिससे आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है ना। तो सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जल्दी से इस सेशन को शेयर कर देंगे, बहुत ज़्यादा जल्दी से। ठीक है ना। और जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे तो आपके कैंडिडेट जो हैं वो जुड़ जाएंगे यहाँ पर। हाँ जी बेटा, सभी लोग को वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। हाँ जी, रेखा रोहिल्ला जी, हाँ बिल्कुल आ जाइए। पिंकी राठी, हाँ डॉली, हाँ जी बिल्कुल आ जाइए। सभी लोग जल्दी ले आ जाएंगे, शेयर करेंगे। हाँ जी निर्मा, जल्दी सभी लोग आ जाइए, फिर हम लोग इस मॉक टेस्ट के सेशन को स्टार्ट करेंगे। दूसरी चीज़, अभी जो है सामने कोई सिस्टम नहीं है मेरे, तो खाली अभी मोबाइल है, तो मोबाइल में बार बार कमेंट देखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो हो सकता है कमेंट्स मैं ना भी पढ़ूं, बस आपके आंसर्स देखता रहूँगा बीच बीच में। ठीक है ना। तो चुपचाप आप रिस्पॉन्स पे ध्यान दीजिएगा, और हम लोग थोड़ा फास्टली करने की कोशिश करेंगे, जिससे हम अपने पूरे 25 क्वेश्चन का जो सेशन है उसे कवर अप कर सके। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, इस 25 क्वेश्चन के सेशन को हमें क्या करना है, कवर करना है आज की डेट में। तो अब हम लेट नहीं करते हैं बिल्कुल, और सेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सभी लोग को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम, सब कुछ है। ठीक है ना। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है। आपका पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है। सभी लोग इसको वॉच करेंगे और बताएंगे देखकर क्या आंसर आएगा। ठीक है। बोला है एक्स अपने घर से पश्चिम दिशा की ओर सम्मुख होकर निकलता है और 100 मीटर गाड़ी चलाता है। यानी पश्चिम में कितना चलाता है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है एक्स, हमने प्लस बनाया और 100 मीटर कहाँ गया, वेस्ट में गया। ठीक है। फिर दाएं मुड़ता है और 100 मीटर गाड़ी चलाता है, फिर राइट मुड़ जाता है और कितना चलता है, 100 मीटर चलता है। हाँ, उसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 50 किलोमीटर चलता है। उसके बाद बाएं मुड़ा, यानी लेफ्ट में मुड़ा, और कितना चल गया, 50 मीटर। कितना चल गया, 50 मीटर। कितना चल गया, 50 मीटर। ठीक है। उसके बाद बोला है उसके प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में एक्स अब किस दिशा के सन्मुख है। हाँ, प्रारंभिक बिंदु के संबंध में एक्स, यानी स्टार्ट यहां से किया था उसने, चलिए यहां पर अगर गौर से देखें आप लोग, तो उसने पूछा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से एक्स, तो एक्स देखो अभी यहां है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से देखा तो ये कौन सी डायरेक्शन है, दैट इज नॉर्थ वेस्ट। दैट इज नॉर्थ वेस्ट, यानी उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम। तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर ए आंसर बोला है, हाँ जी बेटा, जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए आंसर बोला है वो लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, उत्तर पश्चिम। ठीक है ना। कोई व्यक्ति पश्चिम में गया, फिर दाएं मुड़ा 100 मीटर, फिर बाएं मुड़ा 50 मीटर। तो उसने ये पूछा है कि आरंभिक बिंदु से अब वह किस दिशा में है। तो आरंभिक बिंदु से जब पूछता है तो आरंभिक बिंदु पे वापस जाके उसको देखा तो कौन सी दिशा आ रही, नॉर्थ वेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है। सभी लोग इसको देखकर बताएंगे क्या आंसर आएगा। सभी लोग इसको देखकर बताएंगे क्या रिस्पॉन्स बनेगा। जल्दी सभी लोग बताएंगे। हाँ जी, हाँ जल्दी से बताइए। जी बेटा, जल्दी जल्दी बताएंगे सभी लोग। हाँ चलो, पिछले क्वेश्चन का आंसर सब लोग का सही आ रहा था, वो सारे के सारे लोग आंसर कर रहे थे। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बताएंगे आप सभी लोग कि कौन सा ऑप्शन लग रहा है आंसर। ठीक है ना जी, बिल्कुल सही। चलिए, ऑप्शन आ रहा है आप लोग का सी। ओके, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे कौन सा आंसर बनेगा। ज़्यादातर लोग ऑप्शन नंबर सी कमेंट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर बोला है एम की प्लेस वैल्यू अगर आप गौर से देखो तो 13 होती है, बिल्कुल ठीक है। डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू 23 होती है, ये भी बिल्कुल सही है। और जे की प्लेस वैल्यू कितना होती है, 10 होती है, ये भी ठीक है। लेकिन क्या ई की प्लेस वैल्यू 20 होती है, नहीं। ई की प्लेस वैल्यू कितना होती है, ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है। ई की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 5 होती है। कितनी होती है, 5
होती है। इसका मतलब थर्ड वाला यानी सी वाला ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। क्लियर है सभी को, सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। बिल्कुल सही, जितने लोगों ने सी ऑप्शन बोला है वो लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। चलिए बिल्कुल इसी स्पीड में हमें चलते रहना है, ठीक है ना। चलिए आगे आपसे देखिए क्या बोला है, आपसे बोला गया है द गिवन प्रॉब्लम फिगर इज एम्बेडेड इन वन ऑफ द गिवन आंसर फिगर, विच इज दैट आंसर फिगर। यानी आपको बताना है यह आकृति किसमें छिपी हुई है और कौन सी उत्तर आकृति बनेगी, आपको निकाल के बताना है। तो चलिए अगर हम इस हिसाब से बात करने की कोशिश करते तो देखिए ये रहा आपका, ये देख लो, ये तो बिल्कुल आसानी से दिखने वाला आपको दिख रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर जो है वो फाइनल बन जाएगा। क्लियर है सभी को, जी बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आप सभी लोग का, ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। हाँ जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग, जी जल्दी से बताएंगे। चलिए बहुत सही, हाँ बेटा जल्दी से बताएंगे। हाँ चिंटू प्रसाद जी जल्दी से आंसर बताइए सभी लोग, क्या आंसर आएगा। हाँ टीशा, सभी लोग आंसर करिए जल्दी से। कार्तिकेय श्रीवास्तव जी जल्दी से आंसर बताइए सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है फोर्थ। क्या कह रहा है, 3 जनवरी 2018 को अगर बुधवार था तो निम्न में से किस वर्ष में भी 3 जनवरी को बुधवार होगा। यानी आपको ये बताना है, इधर देखो बहुत सिंपल, 3 जनवरी 2018 को अगर वेडनेसडे बोला है, फिर पूछ रहा है 3 जनवरी किस वर्ष में फिर से बुधवार होगा। इसका मतलब वो पूछ रहा है समान वर्ष का कैलेंडर, जिसे हम लोग सिमिलर ईयर कैलेंडर बोलते हैं। तो याद है वो समय, वो कॉन्सेप्ट जब मैंने आपको बताया था कि जो भी क्वेश्चन फिगर होता है उसको हम क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं। क्वेश्चन ईयर क्या है आपका, क्वेश्चन ईयर 2018, तो 2018 है तो 18 ले लो, 18 ले लो, 18 को 4 से भाग करोगे, 4 से भाग करोगे तो 4 चौके कितना चला जाएगा 16, कितना बच जाएगा 2। तो जब रिमाइंडर 1 आए तो प्रश्न वर्ष में 6 जोड़ते हैं, शेषफल 2 आए तो प्रश्न वर्ष में कितना जोड़ते हैं, तो प्रश्न वर्ष में 11 जोड़ते हैं। तो 11 जोड़ने से देखो क्या आंसर बनेगा आपका, देखते हैं यहाँ पर। तो 2018 में अगर हमने 11 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 2 3 29, तो 2029 आ रहा है। लेकिन क्या 2029 ऑप्शन में गिवन है, जी बेटा सारी क्लासें होंगी चिंता मत करिए। हाँ जी 2029 आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा, 2029 आ रहा है, कितना आ रहा है, 2029 आ रहा है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, क्या आएगा इसका आंसर बेटा, 2029 आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। जी बेटा क्या आ जाएगा, 2029 आ जाएगा। इसमें हमें क्या जोड़ना था, केवल हमें क्या जोड़ देना था, हमारे को जोड़ देना था 11, तो 8 और 1 9 और ये 29, 2029 आ जाएगा जैसे हम यहाँ पर ऐड करेंगे। क्लियर है सभी को। तो इसका मतलब जितने भी साथियों ने इसका ऑप्शन नंबर सी बोला होगा वो लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। हाँ पता है वैसा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2029 में, 3 जनवरी 2029 को भी कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा, क्योंकि उसने साफ साफ बोला है 3 जनवरी 2018 को अगर बुधवार था तो निम्न से किस वर्ष में भी 3 जनवरी को बुधवार होगा, तो 2029 में भी बुधवार होगा। क्लियर है सभी को, समान वर्ष का कैलेंडर था, क्वेश्चन की लैंग्वेज छोटी सी चेंज की गई बस, ठीक है ना। हाँ ऑप्शंस नहीं थे, वैसे आंसर नन ऑफ दीज होना चाहिए था, बट हमने उसको सही कर दिया, कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए अगले पे आ जाइए। बोला है वह आकृति चुनिए जो दिए गए समूह से संबंधित नहीं है, यानी उस फिगर के बारे में आपको पता लगाना है जो आपका रिलेट नहीं करती है, जिसका रिलेशन नहीं है। उस पे प्ले हो रही है, चलिए इस क्वेश्चन को देखकर बताएंगे।
चलिए अच्छा क्लियर है यहाँ तक? बहुत आसान सा क्वेश्चन। हाँ जल्दी से आंसर बताएंगे। वह आकृति चुनिए जो दिए गए समूह से संबंधित नहीं है, आपको जो रिलेट नहीं कर रहा। हाँ बेटा जल्दी जल्दी आंसर कर दो सभी लोग, जल्दी से आंसर करके सभी लोग बताएंगे। हाँ बिल्कुल जल्दी से बताएंगे सभी लोग क्या आंसर आएगा। हाँ चलो अच्छा देखो, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसा जो थोड़ा सा शायद कंफ्यूज करेगा। वैसे आप लोग के कई लोग के मैं आंसर देख पा रहा हूँ ए आंसर कर रहे हैं, ठीक है, ए आंसर आ रहा है ज़्यादातर लोग का। देखो यहाँ ए ही आंसर होगा, उसका कारण सुनिएगा आप। देखो यहाँ पर जो लाइनें हैं या तो ये क्षैतिज रेखाएं हैं, हाँ, और या तो ऊर्ध्वाधर रेखाएं, मतलब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस हैं। लेकिन ये कैसी लाइन है, ये कुछ डिफरेंट हो गई। ये ना तो हॉरिजॉन्टल हुई ना तो वर्टिकल हुई, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या बनेगा, फाइनल आंसर बनेगा। तो ये वाला ऑप्शन इससे रिलेट नहीं करता है। क्लियर है सभी को? चलिए यहाँ पर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो आपसे अगला प्रश्न ये पूछ रहा है, बोला है दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगा, मिरर इमेज बताना है। और आपको पता है जब आपको मिरर की प्लेस न दी गई हो तो हम लोग कैसे बनाते हैं, तो हमारा लेफ्ट और राइट में ही चेंज होता है। तो चलिए देखिए, इसको ऐसे पलटोगे तो ये कैसे बनेगा, इस तरीके से 2 आएगा, इस तरीके से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये तो गलत हो गया, हाँ ये भी गलत हो गया, क्योंकि इन्हीं दोनों में से कोई आंसर बनेगा। अब देखो 2 के बाद 6 सेम है। अब वहाँ से मत देखो, पहले यहीं देखो, 0 या O भी ठीक है। अब ये रहा 5 और ये रहा 5, तो 5 आपका सेम दिखाई दे रहा है इस वाले में, और जब इसे पलटोगे तो चेंज तो होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। आ रही बात समझ सभी को? हाँ जी, हाँ सही है बेटा। सब लोगों ने, जितने लोगों ने डी आंसर बोला है वो सारे साथी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। और क्वेश्चन 6 हो चुके हैं हमारे, बहुत सही। हम और स्पीड में आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। 7वें क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। हाँ 7वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर बताएंगे क्या आंसर आएगा, बताएंगे क्या आंसर आएगा, पक्का? चलिए देखते हैं। यहाँ पर बोला है शतरंज के एक खेल में 4 हाथी होते हैं। हाँ आपसे बोला, क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए कथन की सही व्याख्या करता है, कौन सा वाला? तो बोला है स्टेटमेंट दिया है शतरंज के एक खेल में 4 हाथी होते हैं। नहीं, कभी कभी, हमेशा और ऑफन मतलब अधिकतर। तो आप एक बात बताओ, आपको पता है ना कि शतरंज के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं या कितने प्यादे होते हैं? हाँ जी, जी बेटा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों को पता है शतरंज के खेल की अगर हम लोग बात करते हैं तो 4 हाथी होते हैं। 2 हाथी एक तरफ, जैसे मान लो जो वाइट वाला होता है, और इधर होते हैं 2 हाथी, और 2 हाथी आपके किसकी तरफ, ब्लैक वाले की तरफ। 2 हाथी किसकी तरफ, ब्लैक वाले की तरफ। 2 हाथी इधर होते हैं। तो दोनों तरफ 2-2 हाथी होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये हमेशा होते हैं। ऐसा नहीं कि आज मन किया तो आज रख दिया, कल मन किया तो कल नहीं रखा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये डेली होते हैं, ठीक है ना? हाँ जी, क्लियर हो गया सभी को? तो कुल मिला के अगर हम लोग बात करें तो हमेशा, हमेशा मतलब ऑलवेज। अगर मान लो राजा पूछ लेता तो राजा कितने होते हैं, 2 राजा होते हैं, 2 रानी होती हैं। आ रही बात समझ में? घोड़े भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो इस तरीके से आपका रिस्पांस बन जाएगा कि उसमें जो है शतरंज के एक खेल में 4 हाथी होते हैं। तो यह बात, यह कथन जो है वो सत्य है या असत्य है, इस चीज़ को चेक करना था आपको। तो आपने जब चेक किया तो आपको पता चला कि हमेशा जो है 4 पाए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं और बताइएगा क्या आंसर आएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं और बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी अगले क्वेश्चन का आंसर करके बताएंगे क्या रिस्पांस बनेगा। जल्दी से बताएंगे सभी साथी जी, जल्दी जल्दी बताइएगा सभी लोग। बिल्कुल परफेक्ट आंसर आप लोगों ने किया था पिछले क्वेश्चन का भी, ठीक है ना? चलिए जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल जल्दी जल्दी बताएंगे सभी लोग। बोला है सिलोलिज्म है, सभी नदियां पवित्र हैं, यानी ऑल रिवर आर हॉली। जितनी भी रिवर्स हैं वो सारी सारी क्या है, हॉली हैं। हाँ, फिर बोला है आपसे सभी भगवान पवित्र हैं, ऑल गॉड आर हॉली, यानी इधर गॉड आ जाएगा। कुल मिलाकर करें तो ऐसे बना,
हाँ, इसको अगर हम ऐसे बनाते जैसे हम बनाते हैं तो सारे के सारे रिवर क्या हो गए, हॉली हो गए, और सारे के सारे गॉड हॉली हो गए। ये हो गए, हम लोग ऐसे बनाते हैं तो हम वैसे ही बनाएंगे आपको, जिससे कन्फ्यूज़न किसी तरीके का ना हो कहीं पर भी। अब एक बात यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ पर एक बात बताओ, इस रिवर का इस गॉड से क्या कोई रिलेशन दिया गया है? नहीं। इन दोनों के रिलेशन में हमें क्या होगा, डाउट होगा। इस गॉड और इस रिवर के रिलेशन में हमें क्या होगा, कांट से, जिसे हम लोग कहते हैं कांट से। कांट से में डाउट होता है, क्या होता है, कांट से में क्या होता है, हमेशा डाउट होता है। तो डाउट के हिसाब से रहेगा। चले खैर, पहला बोला है सारे रिवर गॉड है। देखा मैंने कहा ना, ये स्ट्रक्चर अगर बन के आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये कंक्लूजन पूछा ना जाए। यही पूछते हैं घुमा फिरा के। पहला वाला सरासर गलत है। अगला बोला है सारे गॉड रिवर हैं। सारे गॉड क्या है, रिवर हैं। ये भी गलत हो गया। एक बार रिवर गॉड, गॉड रिवर बोल दिया। ये दोनों के दोनों क्या हो गए, हमारे गलत हो चुके हैं। दोनों के दोनों हमारे क्या हो चुके हैं, गलत हो चुके हैं। तो हमारा आंसर चला जाएगा ना तो पहला सही और ना ही दूसरा सही, ना तो पहला सही और ना ही दूसरा सही। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, हाँ, आप लोग का ए ऑप्शन बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए आपके सामने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को करिए, एज प्रॉब्लम से रिलेटेड या ब्लड रिलेशन से। चलिए अच्छा, देखिए जल्दी से और बताएंगे इसका क्या आंसर आएगा। बताइए। बोला है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। देखते हैं, ये खूनी रिश्ता तुम लोग का वैसे बहुत कमजोर हो रखा है, तो इस खूनी रिश्ते को सही से आंसर कर देना। जल्दी जल्दी सभी लोग बताएंगे। यस, जल्दी से, थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही, जल्दी जल्दी बताइएगा। आंसर आना शुरू हो चुका है आप लोग का। कुछ लोग का आंसर आ रहा है ए। पक्का सोच लो। ओके, पक्का सोच लीजिए। कज़न है कुछ लोग। डी। चलो देखते हैं। हाँ जी, हाँ शिवी सिंह बेटा, बहुत सही, बिल्कुल सही। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। देवेंद्र शाक के जल्दी से आंसर बताएंगे आप सभी लोग। हाँ जी, जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर बताइए, क्या आंसर आएगा। हाँ तनु तिवारी बेटा, जल्दी से आंसर बताइए सभी लोग। हाँ दिव्या सिंह, जल्दी से। चलो देखते हैं। बोला है श्यान, हाँ रेयान है। श्यान विहान की माता की बहन के पिता के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। हाँ, तो श्यान या रेयान जो भी है, रेयान ही ले लो, ये रेयान ही लिखा हुआ है, ठीक है, श्यान मत कहो। रेयान विहान से किस प्रकार संबंधित। देखो रेयान जो है वो विहान की माता, विहान की माता, विहान की माता की बहन, विहान की माता की बहन यानी विहान की मौसी के पिता, विहान की मौसी के पिता यानी विहान के नाना पिता के एकमात्र पुत्र। हाँ, एकमात्र पुत्र का मतलब हो गया ना मामा, पुत्र, पुत्र का मतलब मामा, यानी आपके मामा का बेटा है, का पुत्र है। कौन, रेयान, यानी आपके मामा का बेटा। आपके मामा का बेटा क्या कहलाएगा, कज़न कहलाएगा। आपके मामा का बेटा क्या कहलाएगा, कज़न कहलाएगा बेटा। ठीक है, क्या कहलाएगा, सिंपल। देखो बहुत सिंपल था। विहान की माता यानी विहान की मम्मी की सिस्टर यानी विहान की मौसी, विहान की मौसी के जो पापा होंगे विहान के नाना, विहान के नाना का जो बेटा होगा वो विहान के मामा, विहान के मामा का जो बेटा होगा वो क्या कहलाएगा, विहान का कज़न ब्रदर यानी ममेरा भाई कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ममेरा भाई कहलाएगा। बहुत सही जवाब आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आ गया 10वां। क्वेश्चन नंबर क्या आ चुका है, 10वां आ चुका है। जल्दी से सॉल्व करके बताएंगे क्या आंसर आएगा। देखो यहाँ थोड़ा सा गैप नहीं दिया गया है, बट आप लोग ये फिलर के हिसाब से समझ सकते हैं कि 3 फिलर आएंगे यहाँ पे। मैं दूर दूर लिख दे रहा हूँ। 5 0 3 5 बराबर कितना लिखा है, 20। अब यहाँ हम ऐसा क्या इस्तेमाल करें कि यह हमारा 20 बना दे, यह हमारा क्या बना दे, 20 बना दे। इस चीज़ को देखना है आपको और बताना है क्या आंसर आएगा। जी बेटा जल्दी जल्दी बताएंगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर निकलेगा, फटाफट बताएंगे सभी लोग जी। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो देखो क्या बोला है। हाँ जी, देखो डिवाइड तो है ही नहीं,
डिवाइड तो है ही नहीं कहीं पर। जी बेटा डिवाइड तो है नहीं। हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है? बी ए। चलो कुछ लोग का आंसर यहाँ पर क्या आ रहा है? बी आ रहा है। कुछ लोग का आंसर यहाँ पर बी, कुछ लोग का आंसर क्या आ रहा है? ए आ रहा है। चलो देखते हैं। यहाँ पर अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो देखो यहाँ लगाया हमने माइनस, यहाँ बी ऑप्शन को पहले चेक करा रहा हूँ जो कमेंट है, फिर ये किया प्लस और ये कर दिया हमने क्रॉस। हाँ देखो बन गया। हाँ देखो 5 तिहाई कितना हो गया? 15, और 15 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। 5 तिहाई कितना हो गया? 15। 15 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यानी जिन भी साथियों ने बी ऑप्शन बोला है, देखो यहाँ डिवाइड था नहीं, अब डिवाइड नहीं हुआ तो हमें कहीं ना कहीं 20 तक पहुँचने के लिए ऐसी वैल्यू चाहिए होगी जो हमें वहाँ पे नियर ले जाए। अब देखो अगर हम यहाँ क्रॉस लगाते तो ये 0 हो जाता। देखो यहाँ क्रॉस लगाना मतलब ये 0 हो जाता, तो ये ऑप्शन ऐसे ही कट जाता। अगर हम 5 में 0 को जोड़ भी देते तो हमारा कुछ नहीं जाना था। चलो लेकिन अगर हम 3 में 0 का मल्टीप्लाई कर देते फिर 0 हो जाता, यानी ये भी कट जाता और ये वाला खत्म। तो कौन सा आंसर हो जाता आपका? ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है जितने लोगों ने कहा है। चलिए खूनी रिश्ते का एक और प्रश्न 11 नंबर पे आता हुआ नजर आ रहा है। जी बेटा जल्दी से बताएंगे इसका क्या प्रश्न आ रहा है। जी बेटा जल्दी से बताइए सभी लोग। बताएंगे जल्दी से। हाँ अब डेली इसी स्पीड में हम लोग करते रहेंगे, ठीक है ना। आप लोग फटाफट चीज़ों को सॉल्व करते रहिए, बस बहुत बेहतरीन तरीके से स्पीड में। देखो हम लोग बढ़िया स्पीड में कर रहे हैं। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं और क्वेश्चंस अच्छे हैं, क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा है, क्वेश्चंस भी अच्छे हैं। चलिए आपसे बोला है यहाँ पर x की 2 बहनें हैं y और z। x की जो बहनें हैं वो कौन है? 2 हैं। x की जो सिस्टर्स हैं वो y हैं और कौन है? z है। 2 बहनें हैं y और z। तथा w की माता y के पिता की बहन है। तथा जो है w की माता y के पिता, y के जो पिता होंगे, तथा w की माता मतलब कोई w होगा, w की जो माता होंगी वो y के पिता की बहन है। ये दोनों कौन है? ये इनकी क्या है? बहन है। अब इसका मतलब सीधा रिश्ता तो आ नहीं सकता, तो पूछा w का z से क्या रिलेशन है। तो w का z से क्या रिलेशन है? अच्छा एक बात बताओ, जब ये आपके पापा की जो बहन होंगी, आपके पापा की जो बहन होंगी बुआ, आपकी बुआ का जो भी बेटा या बेटी होगा वो क्या कहलाएगा? या तो कज़न ब्रदर कहलाएगा या तो कज़न सिस्टर, यानी फुफेरा भाई या फुफेरी बहन, यानी कज़न सिस्टर या हो जाएगी ब्रदर या सिस्टर हो जाएंगे कज़न के, ठीक है। कज़न ब्रदर या सिस्टर हो जाएंगे। यहाँ खाली कज़न कज़न रखते हैं, बात ही ख़त्म करते हैं। ब्रदर और सिस्टर कुछ भी बने कज़न, हमारे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? कज़न। जितने भी साथियों ने इसका आंसर ए बोला होगा, मुझे लग रहा है वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। इनका आंसर क्या आना चाहिए? हाँ जी, सभी लोग का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, सही आंसर कर रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही है। तो जितने भी साथियों ने इसका आंसर ए बोला है इस क्वेश्चन का, वो लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। चलिए 11 के बाद 12वें प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं। किस पर आते हैं बेटा? 12वें प्रश्न पर आ जाते हैं। और देखिए 50% हमारा जो पेपर है वो ख़त्म हो गया। 50% पेपर पे हम लोग आ चुके हैं। जी बेटा बहुत आसान सा प्रश्न है, जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। हाँ बेटा सही है। क्या आंसर आ रहा है? 24। चलो देखते हैं, जल्दी जल्दी बताइए सभी लोग कि 24 आंसर सही है या गलत है। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। सारे लोग का आंसर आ जाना चाहिए। देखो इसी स्पीड में जब हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे तो शायद आपको फ़ायदा मिलेगा और उसी स्पीड में आप चीज़ों को कर पाओगे, ठीक है ना। हाँ जी चलिए, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर ज़्यादातर लोग क्या कह रहे हैं? बी ऑप्शन कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं? बी आंसर कर रहे हैं। चलो देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स बन रहा है आपका। अगर गौर से देखो इसको कैसे किया गया है, तो इसमें हम ये बोल सकते हैं 1 × 2 करने पर कितना हो जाएगा? 2। फिर 2 × 3 करने पर कितना हो जाएगा? 6। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें किसका मल्टीप्लाई किया? 2 का, इसमें 3 का, इसमें 4 का, इसमें 5 का, इसमें 6 का, ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। अब 6 × कितना करेंगे? 4, तो कितना हो जाएगा? 24। फिर 24 × कितना कर देंगे? 5, तो देखो कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा।
फिर 120 इंटू 6 कर देंगे, 5×6 = 72, 720 आ जाएगा। तो कुल मिला के अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो ऑप्शन आएगा वो 24, जितने भी लोगों ने कहा है वो लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। यानी लॉजिक चल रहा है इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए, इसका क्या आंसर आएगा? क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए, इसका क्या आंसर बनेगा? सही जवाब था, जितने लोगों ने 24 ऑप्शन बोला था आंसर में, वो लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है जी। चलिए जल्दी जल्दी, चलिए इधर देखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएंगे आप सभी लोग कि यहाँ पर ये जो फिलर है, यहाँ पर कौन सी स्ट्रक्चर या कौन सी आकृति हम रख सकते हैं। जी बेटा जल्दी से बताएंगे सभी साथी। हाँ, सभी लोग का आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर जी। बहुत सही, बहुत सही। अभी तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, इसको देखते तुम ऐसे ऐसे आंसर कर दोगे सीधे। देखो ये भी देखते ही वाला आंसर है। अगर गौर से देखो तो यहाँ पर ये कॉर्नर है ऐसे, ये क्वेश्चन ये रहा, ये वाला ये रहा। अब ये वाले में ये आएगा, इस वाले में देखो कौन से वाले में आएगा? डी। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो आंसर क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। सबका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है बेटा, कोई भी समस्या वाली बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 पे, इस क्वेश्चन का तो आंसर तुम लोग को रट गया होगा अब तक। इस क्वेश्चन का जो आंसर रहा होगा वो तो तुम लोगों ने रट लिया होगा बिल्कुल, क्योंकि कोई समस्या वाली बात ही नहीं है इसमें जी। हाँ देखो, कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो ऐसे क्वेश्चंस करने के बाद कॉन्फिडेंस आता है जब हम फास्टली करते हैं कि हाँ हम इतना ही फास्ट पेपर में भी कर सकेंगे। क्लियर सभी को जी? बिल्कुल बबीता चौधरी जी बिल्कुल सही आंसर है। हाँ जी दीक्षा, हाँ दिव्या सही आंसर है बेटा, जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। हाँ टीचर चलो जल्दी से आंसर करके बताओ सारे लोग। हाँ जी बताएंगे। हाँ अनुराग यादव जी जल्दी से बताइए। सचिन, दीपक शर्मा जल्दी से आंसर बताओ सभी लोग। चले, ये तो बिल्कुल रटा रटाया क्वेश्चन। इसका आंसर क्या है? 16। कितनी बार तो मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। देखो ये जो ट्रायंगल है आपका ऐसे, इस ट्रायंगल में जब हमने ये छोटा वाला डॉट लिया और यहाँ तक बनाया तो 1 और 2 कितना बनेगा? 3 इससे बनेगा ना। अब उसके बाद हमने क्या किया, इस पर एक लाइन यहाँ से यहाँ तक डाल दी। 3 के बाद तो देखो तब एक ये 4 बनने लगा और एक ही क्या बनने लगा? 5 बनने लगा। कितना बनने लगा? 5 बन गए ना यहाँ तक। चलो तो जब ये लाइन यहाँ से डालोगे तब भी कितने बनेंगे? 1 और 2 3 और बड़ा वाला 4 और एक 5। ऐसे इस लाइन को डालोगे तब भी 5, तो 5 इससे, 5 इससे और 5 इससे, तो 15 हो जाएगा। 15 के बाद एक पूरा ले लोगे तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो जितने भी साथियों ने इसका आंसर डी बोला है, 16 बोला है, वो सारे लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। 16 आंसर वाले लोग बिल्कुल परफेक्ट आंसर कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आपका क्या रिस्पॉन्स आएगा। जल्दी से बताएंगे क्या आंसर आएगा। क्या नो बेटा समझ आ गया ना सभी को? क्लियर है? सारे क्वेश्चन अब तक के क्लियर है मुझे लगता है। हाँ जी आरोही यादव जी जल्दी से बताइएगा आंसर क्या आएगा बेटा। नीतू, हाँ बेटा। इंद्रेश, बबीता, हाँ जल्दी से बताएंगे। हाँ प्रतीक्षा, हाँ बेटा। चलिए चलिए सभी लोग आंसर करिए। सब लोग हैं, सब लोग बस आंसर करते हैं। चलिए चलिए क्वेश्चन पूछा है, दिए गए समीकरण में चिन्हों से पहले आने वाले परंतु एक संख्या के बाद में आने वाले वर्णों की संख्या है। क्या बोला है आपसे? द नंबर ऑफ लेटर्स आर प्रिसीडेड बाय अ सिंबल। सिंबल से पहले आने वाले अक्षर बट नॉट फॉलोड बाय अ नंबर, लेकिन यहाँ पर नंबर ना आए, ऐसा कुछ। पढ़ो क्वेश्चन की लाइनों को ध्यान से पढ़ो और आपको आंसर समझ में आ जाएगा। जी बेटा जल्दी जल्दी बताएंगे सभी लोग। बोला दिए गए समीकरण में चिन्हों से पहले आने वाले परंतु एक संख्या के बाद में आने वाले वर्णों की संख्या। The number of letters are preceded by a symbol but not
फॉलोड बाय अ नंबर इन द गिवन, परंतु एक संख्या के बाद न आने वाले वर्णों की संख्या, बाद न आने वाले बोला गया है। यहाँ पर क्या बोला गया है? ना आने वाले। ना आने वाले वर्णों की संख्या। ठीक है, तो चलो देखते हैं यहाँ पर, यानी बाद में वर्ण यानी लेटर ना आए, बाद में वर्ण यानी लेटर ना आए, ऐसा बोला है। बाई फॉलोड बाई अ नंबर बट नॉट फॉलोड बाई अ नंबर, लेकिन बाद में नंबर ना आए। अब इंग्लिश हिंदी को देखें तो इंग्लिश और हिंदी से अगर हम लोग, अब मैं खाली इंग्लिश के हिसाब से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ी लग रही है मुझे लैंग्वेज में। देखते हैं, देखिए यहाँ पर आपसे बोला है कि द नंबर ऑफ लेटर यानी अक्षर आर प्रिसीडेड बाई सिंबल, यानी सिंबल यानी प्रतीक से पहले है। ठीक है, प्रतीक से पहले देखो कहाँ कहाँ दिख रहा है? अच्छा, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, और कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ठीक है, प्रतीक से पहले लेटर, यहाँ भी हो गया। ठीक है, आगे देखो आपसे क्या बोला है, हाँ प्रिसीड बाई सिंबल बट नॉट, लेकिन फॉलोड बाई अ नंबर, लेकिन अक्षर नंबर को जो है फॉलो ना करे। यानी इधर देखो, जब हम ऐसी कोई बात करते हैं, इधर देखो तो कितने यहाँ आएगा, कितने यहाँ आएगा, पहले यहाँ आएगा और बाद वाला ऐसे बनेगा। तो कितने में बोला है सिंबल, पहले बोला अक्षर, लेकिन बाद में बोला है नंबर ना हो। नंबर नहीं होगा तो या तो अक्षर होगा, या तो अक्षर होगा और या तो सिंबल होगा। देखो सीधी सी बात है, तीन चीज़ें हैं इस पूरी सीरीज़ में, या तो लेटर है, या तो नंबर है और या तो सिंबल है। ठीक है ना, या तो लेटर है, या तो नंबर है और या तो क्या है? सिंबल है। तो जब आपका नंबर मना कर दिया तो इसका मतलब या तो वहाँ अक्षर आएगा और या तो सिंबल आएगा। यानी अब आप ढूंढो, लेटर सिंबल, लेटर मिले तो चलेगा, लेटर सिंबल सिंबल मिले तो चलेगा। तो देखो लेटर सिंबल और लेटर चलेगा। इधर देखो, अब जब हम पेयर देखने चले तो हमें कितने मिले? हाँ, तो एक तो ये दिख गया m@a, m@ का तो अक्षर सिंबल अक्षर, और फिर देखो a हैश और n, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए थोड़ा सा क्या हो गया? डिफिकल्ट हो गया। आप लोग का आंसर क्या आया है इसमें? गलत आया है। ठीक है ना जी, ये क्वेश्चन आप लोगों में से कई लोग को नहीं समझ में आया होगा, मैं बहुत आराम से कह रहा हूँ, क्वेश्चन की भाषा को पढ़ो। बोला है दिए गए समीकरण में चिन्हों से पहले आने वाले परंतु एक संख्या के बाद न आने वाले वर्णों, वर्ण बोले तो अक्षरों की संख्या कितनी होगी? यानी प्रतीक से पहले तो आए लेकिन बाद में संख्या ना हो, बाद में संख्या ना हो, यानी अक्षर भी हो सकता है और सिंबल भी हो सकता है। आ रही बात समझ में? पहले आने वाले अक्षर, इसको मैं ऐसे सही कर देता हूँ हिंदी में भी ना, पहले आने वाले अक्षर, पहले आने वाले अक्षर जी, पहले आने वाले अक्षर परंतु बाद में ना आने वाले, बाद में ना आने वाले संख्या, आने वाले अक्षर तथा एक संख्या के तथा बाद में ना आने वाले, तथा बाद में ना आने वाली संख्या। ठीक है, चलो ये लैंग्वेज इंग्लिश के हिसाब से करा दिया मैंने लाइन 10 में। ठीक है, हिंदी में छोड़ दो, हिंदी में थोड़ी मिस्टेक थी बट इंग्लिश में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। बस क्वेश्चन जो कह रहा था मैंने आपको बता दिया, सिंबल के पहले अक्षर और सिंबल के बाद में नंबर ना हो, बस अक्षर और सिंबल दोनों हो सकता है। चल जल्दी से बताएंगे क्या आंसर आएगा इसका, फटाफट अगले क्वेश्चन का आंसर करके बताइए सभी साथी, जल्दी से बताएंगे। हाँ जी, चले जल्दी से बताएंगे इसका। यहां पर देखिए AFZE, यहां पर देखो तो कैसे बन रहा है, आसान सा प्रश्न है।
अगर गौर से देखो तो 1 2 3 लाइन से, 1 2 3 लाइन से, 1 2 3 लाइन से, यहाँ देखो 1 2 3 और 4, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, क्योंकि ई कितनी लाइन से बनी स्ट्रक्चर है? 4 लाइन से बनी हुई स्ट्रक्चर है, जबकि आपका जो बाकी हैं वो 3 लाइन से बने हुए स्ट्रक्चर हैं। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आप लोग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। एक क्वेश्चन वही तो आपका ज़्यादा डिफिकल्ट लगा आप लोगों में से कई लोग, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई है उसमें, बाकी सारा कुछ सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। बिल्कुल सही है ना जी? हाँ जी, कुलदीप, गोपाल, पूजा वर्मा, हाँ जी सभी लोग। हाँ लक्ष्य, लक्षु। चलिए देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर बात करने की कोशिश करें तो देखो XI GP तो क्या बोला है? 17 2 7 1 6, ऐसा है। अगर हम देखें तो इस तरीके से आपका बोला गया है यहाँ पर। हाँ चलिए जल्दी से बताएंगे। हाँ जी ओके 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 ओके, इसको नहीं बता पाएंगे, इसमें दिक्कत आएगी आप लोग को। बेटा नेगेटिव मार्किंग है तो बहुत समझ के करिएगा सारी चीज़ों को, ठीक है ना? हाँ चलिए इधर देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग गौर समझने की कोशिश करें तो XI GP में क्या हो रहा है? देखो इसकी प्लेस वैल्यू 24 होती है, हाँ इसकी 9 होती है, इसकी 7 और इसकी 16, ये 16 की 16 रही है, 7 की 7 रही। ये देखो इसमें से अगर हम 7 घटा दें तो 9 में 7 जाएगा, 2 आ जाएगा देखो, और 24 में से अगर हम 7 घटा दें देखो कितना आ जाएगा आपका? 17 आ जाएगा। इसका मतलब शुरू के 2 में तो 7 घटाया, लेकिन बाद वालों को वैसे रखा है। तो ZHEJ 5 10 8 और 26, इसमें से 7 घटाओ, इसमें से 7 घटाओ, तो 26 में से जब 7 जाएगा तो 19 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 5 और ये रहा 10। 191 510, 191 510, 191 510। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या बन जाएगा? फाइनल आंसर बन जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी क्या बन जाएगा? फाइनल आंसर बन जाएगा। सॉरी सी कह रहा हूँ, ऑप्शन नंबर डी फाइनल आंसर बन जाएगा। लॉजिक समझ गया? शुरू के 2 में तो माइनस किया था, बाद में कोई भी माइनस नहीं किया है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है अगला वाला, इसको देखिए और बताइएगा क्या आंसर आएगा। चलो इसको देखो, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। आपसे पूछा गया है कि अगला वाला क्या आएगा? समूह में अलग है, सॉरी वह संख्या चुने जो निम्न समूह से अलग है, यानी ऑड वन आउट बताना है इसमें से कि कौन सा वाला अलग है, कौन सा वाला ऑड है, आपको निकाल के बताना है। जल्दी से देखकर बताएंगे। हाँ जी सभी लोग जल्दी जल्दी शेयर कर दो। हाँ जी बहुत आसान सा प्रश्न है ये तो। सभी लोग जल्दी जल्दी एक बार सेशन को शेयर करेंगे, जितने लोगों ने अभी तक शेयर ना किया हो लाइक करेंगे, जितने लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक ना किया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए अच्छा देखते हैं यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो बेटा 71 73 और 79 ये तीनों कैसी हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। ये तीनों कैसी हैं? अभाज्य संख्याएं हैं, यानी प्राइम नंबर हैं। ये तीनों क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। क्या हैं ये आपके? प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है ना? प्राइम नंबर्स हैं आपके, ठीक है? ये तीनों क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। लेकिन 77 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। 77 कंपोजिट नंबर है, विभाज्य संख्या है, यानी 11 से भी भाग हो जाएगी, 7 से भी भाग हो जाएगी और 1 से 3 जगह से, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है। चलिए जल्दी से देखते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए इस क्वेश्चन पे आ जाइएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से ध्यान से देखोगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। बोला उस आकृति का चयन कीजिए जो समूह में नहीं है, समूह से संबंधित नहीं है, समूह में नहीं है, अलग है, ऐसा कहने वाली बात है यहाँ पर।
हाँ, सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे। हाँ, चलो देखो, चलिए यहाँ पर देखा जाए, अगर गौर से देखें तो यहाँ 2 डॉट अंदर दिख रहे हैं और 1 2 3 बाहर दिख रहे हैं। चलो देखो, यहाँ भी 2 अंदर दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, मतलब ये हुआ अंदर 2 डॉट बने और बाहर जितनी लाइनें हैं 1 2 3 4 5, यहाँ देखो 2 अंदर हैं और 1 2 3 4 बाहर है। यहाँ अंदर एक ही हुआ तो ये अलग हो गया, क्योंकि बाकी सब में क्या हो रहा है, 2 डॉट अंदर बन रहे हैं और जितनी लाइनें थे उतने डॉट। तो देखो यहाँ पे लाइनें 4 थी लेकिन डॉट कितने बने, 3 बने। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 20वां। क्वेश्चन नंबर 20वां आपकी स्क्रीन पर ये आ चुका है। जल्दी से बताएं, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है। बोला है आपसे यहाँ पर कि जिस तरीके से पहिया, स्पोक की बात अगर हम लोग करते हैं, व्हील पहिया जो है, पहिए का आरा, स्पोक को हम लोग क्या कहते हैं, पहिए का आरा। उसी तरीके से फैन, फैन किससे रिलेट करेगा, गोल वायु पंख यानी विंग से या मोटर से। जल्दी से बताएंगे सभी साथी। जैसा कि मैं आप लोग कमेंट देख पा रहा हूँ, बिल्कुल सही आंसर करना आप सभी लोग, जल्दी से बताएंगे। क्या हो गया, ये एक तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर सिंपली बात करें जी, देखो सिंपल सी बात है, अगर हम लोग यहाँ पर बात करने की कोशिश करें तो स्पोक क्या होते हैं, व्हील यानी जो पहिया होता है उसमें जो आपकी ब्लेड्स लगी होती हैं उसे हम लोग आरा कह रहे हैं, ठीक है। सेम उससे के फैन में क्या लगा होता है, पंख, यानी अगर हम बात करें विंग्स जो होते हैं फैन की, हाँ, ब्लेड्स जिसे हम लोग कहते हैं ना, ब्लेड जो फैन की ब्लेड होती है ना, उससे हमें क्या लगती है, उससे हमें क्या मिलती है, हवा मिलती है। उससे हमें क्या लगती है, उससे हमें क्या मिलती है, तो हवा हमें उसी से मिलती है, ठीक है साथियों। तो इसका आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। ये तो ऐसे ओरल, ऐसे मुंह जवानी वाला प्रश्न है आपका जी। ये प्रश्न आपका कैसा है, मुंह जवानी वाला, आप इसे ओरली सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से जी। देखो नेक्स्ट वाला बताना है, तो इससे सिंपल तो कुछ कोई हो ही नहीं सकता क्वेश्चन। क्या बोला आपसे, ये देखो 0 का स्क्वायर क्यूब, ये देखो 1 का क्यूब, ये देखो 2 का क्यूब, ये देखो 3 का क्यूब, ये देखो 4 का क्यूब। तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, सॉरी ये 1 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा और ये 64 हो जाएगा। सबसे आसान प्रश्न था आपका ये, तो ये आंसर बन जाएगा 64, यानी ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा इसका, डी आंसर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं 22 पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं 22 पे, जल्दी से आंसर करिएगा। हम लोग इस क्वेश्चन पे भी चलते हैं फटाफट। देखो क्या बोला है आपसे, ग्रीन को, ग्रीन को क्या बोला गया है आपसे, ITGGP, ITGGP। अब आपसे किसका पूछा है, पिंक का, पिंक का पूछा है। तो पिंक का क्या हो जाएगा, पिंक का निकालना है तो देखो बहुत आसान है। हाँ देखो बताओ जल्दी जल्दी क्या आंसर आएगा, आप सभी लोग कमेंट करो जल्दी जल्दी क्या आंसर आएगा। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जितने लोगों ने अभी तक शेयर ना किया हो, लाइक ना किया हो, और जितने लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। बस 1-2 क्वेश्चन और हैं, उसके बाद आपका सेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए 22वें क्वेश्चन पे हम लोग, देखो जी में हम क्या जोड़ दें, 2, तो देखो 7 और 2 9, आर से 2 जोड़ दें, ई में 2 जोड़ दें, 2 जोड़ दें और 2 जोड़ दें, सब में +2 करते हमारा आंसर आ रहा है। तो देखो पी में 2 जोड़ोगे 16 और 2 18, यानी आर आएगा। तो ये कट गया, ये कट गया, इन दोनों में से कोई आंसर, आर के सही है, तो यानी यहाँ क्या आएगा, के आएगा। एन में क्या जोड़ दें, एन में भी 2 जोड़ दें, 2 जोड़ दें, तो के में 2 जोड़ोगे 11 और 2 13, 13 पे क्या आता है, एम आता है, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, डी। और यहाँ देखो तो ये हो जाएगा 14 और 2 16, आर के पी एम।
आ रही बात समझ में? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जितने भी साथियों ने आंसर किया है वो लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23वां। इसके बाद अगला प्रश्न जो हो जाएगा वो आपके लिए होमवर्क होगा। जल्दी से वीडियो को लाइक करो, जल्दी से लाइक करो इसे। हाँ जी, बहुत ज़्यादा। इंडिविजुअल अभी एक बार शेयर कर दिए सभी लोग तो मुझे सारे के सारे लोग डबल होते हुए दिखाई दे जाएंगे, लेकिन आप लोग को शेयर करना पड़ेगा। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? शेयर करना पड़ेगा। जी बेटा। चलो देखो, बहुत आसान सा प्रश्न है, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। इसको पलटो तो जी, एन आपका अब उल्टा बनेगा ऐसे। तो देखो पहले तो जी देखो इस तरीके से, यहां नहीं है, इसमें जी सीधा है। अब इसमें और इसमें बचा, तो देखो इस वाले में जी क्या ऐसा बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इससे आसान क्या हो सकता है बच्चा लोग? बी आंसर सारे लोग का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा आप लोग को। ये रहा आपका HW वाला प्रश्न। ये रहा आपका अगला 24वां प्रश्न। ये HW है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी लोग बताएंगे, और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और ये भी बताएंगे आप सभी साथी कि आप लोग को सेशन के क्वेश्चंस कैसे लगे, आज के क्वेश्चंस का लेवल कैसा था, मज़ा आया या नहीं आया। जो भी है आपने अच्छे कमेंट्स और वैल्यूएबल कमेंट्स जो है, सजेशन कुछ आपका हो ज़रूर कमेंट करके बताया करिए कि सर इस तरीके से चीज़ों करें तो अच्छा हो जाएगा। और टेंशन मत लो, आप लोग का पेपर जो है मज़ेदार होंगे। और बस दिवाली के बाद जब हम फिर से जुड़ेंगे आपके साथ, अभी बीच में एक आध दिन हो सकता है क्लासेस ना हो आपकी, तो हम लोग धुआंधार तरीके से फुल मॉक करेंगे। बिल्कुल एक साथ चलेगा, 3-3 घंटे के अंदर पूरा मॉक करेंगे, और दिन में 2-3 बार मॉक करेंगे ऐसे, तो मज़ा आ जाएगा आप लोग को। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन कैसा लगा है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर। थैंक यू।